चित्त शुद्धि पे आप बोलिए थोड़ा, मन चित्त बुद्धि अहंकार पे बोलिए। जी भैया, अभी सबने बहुत अच्छे से समझाया, पूरा खोल के, तो पूरा डिटेल में समझाया, तो मैं इसको जस्ट एक थोड़ा ब्रीफ में समरी के हिसाब से जो मैं समझी हूँ वो बता देती हूँ। हाँ, बस अपने बताइए। कि सबसे पहली चीज तो जी, सबसे पहली चीज तो जो चित्त है, इसके अंदर वो सब कुछ जमा है जो आज तक हमने देखा, सुना, चखा, छुआ या सूंघा या बोला या जो कुछ भी हमने सोचा, सब कुछ इसके अंदर जमा है। जो भी हमारे आज तक के अनुभव रहे हैं इस जीवन के और पुराने जीवन के भी, पिछले सभी जन्मों के, वो सब इसके अंदर जमा है। ये एक स्टोरेज है। तो इसमें हमारी यादें जमा है सारी, बहुत सारे जन्मों की। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई भी स्थिति आती है या नॉर्मल अपनी जो जिंदगी में कोई अनुभव आता है, तो सबसे पहले वो अनुभव इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मन के पास जाता है। मन उसके अंदर विचार करता है। मन के अंदर द्वैत है। तो मन सोचता है ये करूं या वो करूं या ना करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। उसको ये समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस काम के अंदर वो एक तो बुद्धि ही उसकी सहायता कर सकती है और एक जो पुराना एक्सपीरियंस चित्त में जमा है वो उसकी सहायता कर सकता है। तो चित्त में जो एक्सपीरियंस जमा है उसके बेसिस पे बुद्धि निर्णय लेके उसको बताती है उन दो चीजों में से कोई एक, क्योंकि बुद्धि में एक है। मन तक तो द्वैत है, बुद्धि में आकर एक हो जाता है। वो निश्चयात्मक होती है, निर्णयात्मक होती है। वो कहती है आपके लिए ये ठीक है, आप ऐसा करें। वो जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसके हिसाब से वो निर्णय लेती है और उसको बताती है। उसके अंदर वो चित्त के अंदर जो एक्सपीरियंसेस थे उसकी हेल्प लेती है। और जब ये बुद्धि बता देती है ऐसा करो, और जब वो काम करना होता है तब अहंकार उठ के खड़ा होता है और वो सब चीजों का श्रेय खुद ले लेता है। जो मन ने सोचा वो कहता है मैंने सोचा, जो बुद्धि ने निर्णय लिया वो कहता है मैंने लिया, और जो चित्त ने याद करके और सब सारा उसका जो डेटा था उसके बारे में भी वो कहता है मैंने याद किया, मुझे समझ थी। और फिर वो जब करता है जो भी शरीर से कर्मेंद्रियों से काम होता है वो कहता है मैंने किया। तो अहंकार का यही काम है कि वो सब चीजों का श्रेय लेने के लिए लास्ट में उठ के खड़ा हो जाता है। तो ये चीज मुझे बेसिक समझ में आई। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर, बहुत छोटे शब्दों में, और आपने बहुत अच्छा एकदम समझा दिया कि सब अनादिकाल से जो हमारे मतलब चित्त में भरा पड़ा हुआ है वही मतलब कि आता रहता है। अभी हमारी यही चर्चा हो रही है, जैसे कि हम उस सत्संग में जो भी स्वामी जी से सुने हैं वो हमें मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जो इस तरह से अपने अंदर उसका मनन और चिंतन बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे जैसे मनन चिंतन शांत और एकांत में होते हुए करते जाएंगे तो हमारी इस चर्चा में जो जो हम समझ रहे हैं उससे और भी गहराई में हमें और चीजें नजर आने लगेगी। जैसे कि अभी मैं आपसे सत्संग में जुड़ी हुई होती हूँ तब भी मेरे अंदर वो चिंतन और मनन बिल्कुल चल रहा है और इसकी वजह से ज्यादा बोलना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो चिंतन की शक्ति वहां ये कर रही है, अपना काम कर रही है। तो एक तरफ वो काम इतना अच्छे से कर रही है तो दूसरी तरफ वो बोला नहीं जाता है कभी। तो अभी एक ऐसी स्थिति है कि उस चीज को जिस हमने सत्संग में अपना लिया है, समझ लिया है, वो समझ को हमें अंदर से फिर से दोहराना है। और अनुभूति हो रही है क्या, ये हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए अंदर कि जो स्वामी जी ने हमको सब कुछ सिखाया है, कहा है, ज्ञान दिया है, वो क्या हमारे अंदर मेल खा रहा है, ये हमें पहले अनुभूति कर लेनी चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी लोग भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो अब अपने होनेपन में हम पहले आ जाएं, पहले अपना होनापन अपने मैं हूँ के बोध में आएं। तो इस मैं हूँ के बोध में आने पे फिर वो अवस्था ऑटोमेटिक मतलब घटित होगी। आगे फिर वो रास्ता एकदम साफ होता जाएगा। अब फिर वहाँ पे कोई बता नहीं सकता है, वो आपके स्वयं मतलब आपको अनुभूति होगी। एक अवस्था आपकी क्रम बाई क्रम से बढ़ती चली जाएगी। ये जो अपना होनापन है ये शुद्ध मान लीजिए कि
किसके साथ है? सतोगुण के साथ है। देखिए ये भी एक तरह से भाव है, लेकिन ये आत्म भाव, भावना निवृत्ति, जब ये भाव भी जब गिर जाता है तो मात्र आप एकदम शुद्ध अपने चैतन्य में रहते हैं। और वो कितना आप कितनी देर कितना गहरे में ले जाते हैं वो बस आपकी साधना के ऊपर है। अब हाँ, एक चीज़ और है कि आप उस स्थिति में रह के आपके कभी कभी होश पूर्वक आप अपने होनेपन में आप बने रहें, और कोई अगर सूक्ष्म विचार भी आते हैं तो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। वो आएंगे लेकिन आप जब होश पूर्वक रहेंगे तो आके चले जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ मन के तल पे रहेंगे तो बस उसी में मतलब कि कोई विचार आया उसी के पीछे फिर मतलब दौड़ने लगे तो वहाँ पे तो दिक्कत है। लेकिन जब आप आत्मा के तल पे रहेंगे, अपने स्वरूप के बोध में रहेंगे, तो मान लीजिए आ जाते हैं विचार, ऐसी नहीं बात नहीं है कि आ जाएंगे, लेकिन फिर वो परेशानी नहीं है, क्योंकि अनेक अनादिकाल से जो संस्कार भरे हैं ना, तो बीच बीच में वो निकलते रहते हैं। और आप अंतस में आप एकदम सूक्ष्म विचारों को आप देख भी पाएंगे, एकदम पकड़ में भी आएंगे विचार, लेकिन वो विचार परेशान नहीं करेंगे, आएंगे बस आराम से चले जाएंगे। तो अभी इसके इस गहराई में हमारे आचार्य जी हैं, वो समाधि के बारे में आप थोड़ा समाधि की थोड़ा जो समाधि आप 5 प्रकार की बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके संक्षेप में बताइए और थोड़ा आप समाधि को ले जाइए। देखिए जी, समाधि का अर्थ पहले भी बात हुई थी। समाधि का संध विच्छेद करिए तो सम प्लस धी कहते हैं बुद्धि को। अर्थात जब बुद्धि हमारी सम हो जाए, सम का अर्थ है कि जो संकल्प विकल्प ज्ञान या बाहर का जो कुछ क्रिया कर रही है, जब ये करना बंद कर दे तो इसका नाम समाधि है जी। इस स्थिति में आप अनुभव करेंगे, जिस समय बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो हमें आपको किसी भी प्रकार का कोई बाह्य ज्ञान नहीं हो पाता। बाह्य ज्ञान न होना ही बुद्धि का न्यूट्रल हो जाना है, अर्थात अपनी क्रिया को छोड़ देना है। तो जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, ये हमारे बुद्धि की स्थिति हो जाती है, तब उस अवस्था में इसको समाधि कहा गया है। लेकिन गौर करना, ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान इसके जब ये हमारी बुद्धि की स्थिति जब हो जाती है, उसके बाद में जब चेतना जब स्वयं में ठहर जाती है, अर्थात मन के संपर्क में बुद्धि के संपर्क से जब अलग हो जाती है, तब जाकर जो शेष बचता है वो चेतना है, वही आत्मा है। तो उस स्थिति में हम अपना जो अभी मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो हम अनुभव कर रहे थे, जो उनकी वृत्ति में हम लगे थे, इसका नाम है बोध। अर्थात हम इसके द्वारा जानकारी कर रहे थे। लेकिन जब ये शांत हो गया, ये बंद हो गया, तब उसका नाम, जब चेतना अकेले ठहर गई, तब जो अपने अंदर से उसका जो अपना ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का नाम है प्रतिबोध। शास्त्रों के अनुसार प्रतिबोध का अर्थ है कि बिना किसी सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम प्रतिबोध है। और जब किसी की सहायता से जो ज्ञान होता है बोध बोलते हैं। बोध होता है इंद्रियों के द्वारा बाहर का ज्ञान, प्रतिबोध होता है विदाउट इंद्रिय, विदाउट मन, विदाउट बुद्धि, विदाउट अहम के द्वारा जो चेतना का स्वयं का भान रह जाता है, तो इसको कहते हैं आत्मज्ञान। अब आप अनुभव ये करेंगे कि आत्मा, जैसे हम लोग कहते हैं, अगर मन बुद्धि ना हो तो कोई ज्ञान कर सकता बाहर का? संभव ही नहीं, असंभव है। तो जो भी ज्ञान हम कर रहे हैं, इन इंद्रियों के द्वारा ही कर रहे हैं, मन के द्वारा ही कर रहे हैं। लेकिन आत्मा
अपना ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा इसलिए नहीं कर सकता, इन इंद्रियों के द्वारा थोड़ा सा अनुमान लगा सकता है, थोड़ा सा आभास कर सकता है। जैसे हम कहते हैं अपने स्वयं का एक अनुभव करते हैं, अर्थात आत्मा का एक ख्याल करते हैं। तो यहाँ भी बुद्धि के द्वारा ही हम कर रहे हैं। बुद्धि के द्वारा पूर्ण ज्ञान आत्मा को नहीं हो सकता। अनुमानिक ज्ञान होता है या आभास होता है। पूर्ण ज्ञान विदाउट इंद्री, जब चेतना शेष रहती है, जब उस समय जो, क्योंकि चेतना तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान कभी जा ही नहीं सकता। तो जब वो ज्ञान शेष रह जाता है, उस ज्ञान का नाम है समाधि का परिणाम, अर्थात उसका फल। ये जब हमें जिसको भी होता है, ये पूर्ण उसको आत्मज्ञानी कहा जा सकता है। उससे पहले आत्मज्ञानी अर्थात बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा आत्मज्ञानी बन रहा है। तो उस समय जब अपने स्वयं की स्थिति का जब पता चलता है, तब समस्त उसका जो मन पे जितना भी विक्षेप आवरण मल पड़ा हुआ है, सब समाप्त हो जाता है। तो ये समाधि की स्थिति में जाना होता है, समाधि के बाद की बात है। और ज्यादा समय भी कम है, इसलिए बहुत ज्यादा ना बोल के मैं यहीं विराम देते हैं। बाकी पूर्ण रूप से सब समाधि की 5 अवस्था के विषय में कल जिक्र करेंगे। हरिओम नारायण। बहुत सुंदर आचार्य जी आपने मतलब बताया, बहुत शार्ट में। और आपने बहुत एक पॉइंट बहुत अच्छी बताई कि अभी जो हम लोग का अभी वर्तमान में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जो अपना होनापन बना है, ये अभी थोड़ा सतोगुण मन के कारण हो रहा है, ठीक। और लेकिन ये इसके बाद जो अवस्था आती है आत्मबोध की, तो बिना मतलब कि मन के होता है, यानी बोलना ये सब, हाँ, सारे अनुभव जब बंद हो जाते हैं तो मात्र आत्मा का ही अनुभव करता रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत लोग उसको पकड़ भी पा रहे हैं।